Good morning, dear students and parents. Hope you all are safe and sound by the grace of Almighty. Dear children, I hope you all are studying well. So let's start our next part. Okay, बच्चों, please open your books. आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे. लेसन का नाम है बढ़िया दावत. सबसे पहले इस लेसन को मैं रीड करूंगी. अब फर्स्ट वर्ड पे अपनी फिंगर रखो या अपनी पेंसिल रखो और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो और उसके बाद मैं आपको ये लेसन समझाऊंगी. तो हम शुरू करें. जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था. तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले एक उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई. दोनों दोस्त रोज गपशप करते थे. एक दिन दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि एक बाघ वहां आ पहुंचा. बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो. कछुआ भागा पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका. बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजे में दबोच लिया. फिर मुंह में पकड़ लिया. उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत होगी. मगर ये क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा. उसने दांतों और नाखूनों से कछुओं को काटने की कोशिश की पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई. बाघ बौखलाकर इधर उधर देखने लगा. उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था. उसने बाघ से कहा, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूख कर सख्त हो गया है. अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा. बाघ ने सोचा उल्लू तो समझदार है, वह ठीक ही कह रहा होगा. फिर बाघ यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है. वह गरज कर बोला, तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैंने तो कई कछुए इसी तरह मुलायम करके खाए हैं. ये कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया. कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया. बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा. तो बच्चों, ये कहानी आपने सुनी. सबसे पहले इस कहानी का मैं आपको संदेश बताऊंगी कि इस कहानी का संदेश क्या है. ये जो कहानी हमें क्या मैसेज दे रही है, ये कहानी हमें ये मैसेज दे रही है, सूझबूझ से कठिन काम भी आसान हो जाता है. इस संदेश को आपने बच्चों लर्न भी करना है. तो संदेश है सूझबूझ से कठिन काम भी आसान हो जाता है. तो बच्चों, सबसे पहले आपने संदेश सुना, सूझबूझ से कठिन काम भी आसान हो जाता है. इसका मतलब है अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा. मतलब हमारा डिफिकल्ट काम भी इजी हो जाएगा. तो ये कहानी में आपने क्या सुना, ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ. एक तालाब में एक कछुआ रहता था और उसके किनारे पर एक पेड़ था. यहाँ पर एक उल्लू भी रहता था और उल्लू और जो बाघ था, उल्लू और जो कछुआ था, इनकी आपस में दोस्ती हो गई और ये रोज ही गपशप लगाते थे. और एक दिन वहां पर बच्चों बाघ आ गया. बाघ आपको पता है बहुत खतरनाक होता है और वो खा जाता है दूसरे जानवरों को. तो उल्लू फटाफट चिल्लाया कि यहाँ से भागो. कछुए ने बहुत कोशिश की भागने की पर अपनी धीमी चाल के कारण वो भाग नहीं सका. तो जो बाघ था वो बहुत ही खुश हुआ. उसने छलांग लगाई और कछुए को अपने पंजे में दबोच लिया और उसने क्या बोला चिल्लाकर कि आज तो बहुत ही बढ़िया दावत होगी. दावत होती है पार्टी. तो लेकिन उसने पूरा जोर लगाया लेकिन उससे कछुए का खोल नहीं टूटा. बच्चों, कछुआ जो होता है उसका खोल बहुत ही सख्त होता है, हार्ड होता है और उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते. तो उसने बहुत कोशिश की लेकिन कछुए के खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई. तो बाघ जो था वो बौखलाकर इधर उधर देखने लगा और पेड़ पर कछुए का दोस्त जो उल्लू था वो सब देख रहा था. उसने बाघ से कहा कि ये तो धूप में सूखकर सख्त हो गया. आप अगर इसको पानी में डाल देंगे, तालाब में छोड़ देंगे तो ये मुलायम हो जाएगा और स्वादिष्ट हो जाएगा. तो बाघ ने खुश हुआ बाघ और उसने सोचा कि उल्लू तो बहुत ही समझदार है.
लेकिन बाघ ये भी नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा जानवर है जंगल का, तो ये भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम नहीं, और वो गरज कर बोला अपनी भारी आवाज में कि तुम क्या मुझे बता रहे हो, मैंने तो ऐसे कई कछुए मुलायम करके खाए हैं। ये कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया, लेकिन कछुआ जो था वो तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया, और जो बाघ था वो तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने ही देखता रहा। तो यहाँ पर दो हमारे क्वेश्चन दिए हुए, सोचिए और बताइए, उल्लू कछुए की मदद करना चाहता है या बाघ की? तो यहाँ हमारा आंसर है कछुए की, इसको टिक कर लेंगे हम, कछुए की। इसके बाद है, क्या पानी में डालने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। नेक्स्ट पेज निकालो बेटा। नेक्स्ट पेज पे हमारे आएंगे शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ को आपने क्या करना है, मैं एक एक आपको बोलूंगी, उसका उत्तर बताऊंगी, आपने इसको याद करना है और अपनी कॉपी पर लिखना है। सबसे पहला है दोस्ती, और दोस्ती का मतलब होता है मित्रता। नंबर 2 इज कोशिश, कोशिश का मतलब होता है प्रयास, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्राई। सख्त, कठोर, और खोल, कछुए का ऊपरी भाग, उसको बोलते हैं खोल। बढ़िया का मतलब होता है अच्छी। दबोच लेना, पकड़ लेना। गपशप, मन बहलाव की बातचीत। स्वादिष्ट, जो खाने में अच्छा लगे, मतलब जायकेदार। मुलायम, नरम। बौखलाना, परेशान होना। तो ये आपके शब्द अर्थ हैं। इसमें एक शब्द मिसिंग है, वो कुछ बुक्स में है, कुछ में नहीं है, तो आप इसको नोट कर लो। एक इसका मिसिंग है रोज, रोज का अर्थ है प्रतिदिन। ये आप इसको साथ में इन शब्द अर्थ के नोट कर लो। तो ये 10 है इसमें, लेकिन एक रोज मिलाकर ये कितने हो गए? 11। अभी हमारे इसके नीचे आएंगे मौखिक प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है क भाग, कछुआ वहां से क्यों नहीं भाग पाया? पहला क्वेश्चन है कछुआ वहां से क्यों नहीं भाग पाया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे धीमी चाल के कारण। इसका उत्तर है धीमी चाल के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, ख भाग, बाघ के कोशिश करने पर भी कछुए के खरोंच तक क्यों नहीं आई? बाघ के कोशिश करने पर भी कछुए के खरोंच तक क्यों नहीं आई? तो इसका मतलब, इसका आंसर है सख्त खोल के कारण। क्या आंसर है? सख्त खोल के कारण। ग भाग जो है क्वेश्चन नंबर 3, बाघ तालाब के किनारे क्यों बैठा रह गया? क्वेश्चन नंबर 3 ग भाग, बाघ तालाब के किनारे क्यों बैठा रह गया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों कछुए के इंतजार में। क्या आंसर लिखेंगे? कछुए के इंतजार में। इसके बाद है जो हमारा क्वेश्चन है लिखित रूप में, जो है दिए गए प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाएं। इसमें दो ऑप्शन है, एक सही है एक गलत है, आपने सही को टिक करना है। तो पहला है क भाग, कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? बाघ से, उल्लू से। कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? उल्लू से। उल्लू से को आपने टिक कर लेना। ठीक है बच्चों। ख भाग है, उल्लू किसे देखकर चिल्लाया? क्या है? ख भाग, उल्लू किसे देखकर चिल्लाया? किसे देखकर चिल्लाया? बाघ को या कछुए को? किसको देखकर चिल्लाया था? बाघ को। इसका आंसर है बाघ को। तो आज हमने लेसन पढ़ा, उसको मैंने आपको समझाया, उसके बाद आपने क्वेश्चन, अपने शब्द अर्थ देखे, फिर मौखिक क्वेश्चन देखे, और उसके बाद सही उत्तर पर टिक का निशान। तो आज हमने 3 एक्सरसाइजेस कर लिए। तो नेक्स्ट जो है पेज आपका 23 एंड 24, ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही बेटा। अच्छी तरह से इसको लर्न करना है, फिर इसको लिखना है, कॉपी पर लिखना है, और लिखकर आप हमेशा याद किया करो। और जब भी आपने पढ़ाई शुरू करनी है, जब भी आपने वीडियो शुरू करनी है, उससे पहले प्रेयर किया करो। फर्स्ट प्रे, देन स्टार्ट योर स्टडी। ओके बेटा, अच्छी तरह से पढ़ना है, मम्मी पापा का कहना भी मानना है, और ज्यादा बाहर नहीं जाना। हैव अ गुड डे बेटा।
गॉड ब्लेस यू ऑल।